न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की। इमरजेंसी के आज 45 साल हो चुके हैं और इस पर पीएम मोदी, सीएम शिवराज, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि आज का दिन आपातकाल का सबसे काला अध्याय है। बात आतंकवाद की करें तो आज घाटी में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजा गया। वहीं एक आतंकी के छिपे होने की भी खबर है। सेना और सुरक्षा बलों में अभी भी मुठभेड़ जारी है। वहीं कोरोना की बात करें तो देश भर में एक दिन में 17,000 मामले सामने आए, जबकि 418 लोगों की मौत हुई। तेल के दाम में भी लगातार वृद्धि जारी है, जिसको लेकर आज कांग्रेस देश भर में हल्ला बोल रही है। और आखिरी में आज एमपी में बीजेपी की वर्चुअल रैली होने वाली है, जिसको जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल का बखान करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस ने थाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बीजेपी संगठन मंत्री और पूर्व मंत्री की खाने की फोटो इन दिनों खूब वायरल हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी के खाने की थाली को लेकर तंज कसा है। विपक्ष ने इसे दलितों का अपमान बताया है। कांग्रेस ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें प्रभुराम चौधरी की थाली प्लास्टिक की है, जबकि उनके सामने बैठे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में खा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि तस्वीर शर्मसार करती है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी को बीजेपी के संगठन मंत्री श्री आशुतोष तिवारी के साथ जब खाना परोसा गया तो प्रभुराम चौधरी के लिए डिस्पोजेबल का उपयोग कर अपमानित किया गया। इसी सम्मान की भूख में जनता को धोखा दिया, ये सवाल भी उठाया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल प्रभुराम चौधरी और संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी एक मेज पर एक साथ खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है वो ये कि प्रभुराम चौधरी डिस्पोजेबल थाली में खाना खा रहे हैं, जबकि स्टील की थाली में आशुतोष तिवारी खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह सकते हैं आपके उपचुनाव से पहले बड़ा दांव कांग्रेस ने खेला है। कास्ट कार्ड यहां पर कांग्रेस खेलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी में एससी वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं है, यह धारणा बनाने की कोशिश इस वक्त कांग्रेस इन तस्वीरों के जरिए करती हुई नजर आ रही है। तो जो तस्वीर सामने आई है उसमें संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी और प्रभुराम चौधरी साथ में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभुराम चौधरी जी तो पूर्व मंत्री हैं शिक्षा के और एक नेता हैं दूसरे सवर्ण समाज के। वो एक जगह खाना खा रहे थे तो जो थाली परोसी गई, जो सवर्ण समाज के साथी थे बीजेपी के बड़े नेता, उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ बड़ी अच्छी थाली में भोजन परोसा गया। और प्रभुराम जी को अलग से वो चित्र में थाली दिख रही है कि किस तरह की थाली में उन्हें भोजन दिया है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। कांग्रेस के ट्वीट पर प्रभुराम चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, फोटो पोस्ट करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता का नतीजा है। जिस थाली में मैंने खाया बाकी सभी एमएलए ने भी उसी में खाया। संगठन मंत्री के परहेज की वजह से अलग से उनका खाना आया था। तो ये जवाब भी दिया है प्रभुराम चौधरी ने। और प्रभुराम चौधरी लिख रहे हैं, फोटो पोस्ट करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता का नतीजा है। प्लेट में मैं खाना खा रहा हूं, उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। चूंकि मुझे जल्दी जाना था, सब लोग खड़े खड़े खा रहे थे। मैं वहाँ हमारे सम्मानीय जिले के माननीय रामपाल सिंह जी और माननीय पटवारी जी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं अपनी प्लेट लेकर वहाँ पर जाकर उनसे बात भी करता रहा और भोजन भी करता रहा। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना अलग किसी रामपाल सिंह जी के कर्मचारी के यहाँ से थाली में भोजन आया था। उनका व्रत था या उनका परहेज था, वो अलग था। बाकी सम्मानी सभी विधायकों ने जैसा मैंने खाया उसी तरीके से खाया और सबने खड़े होकर खाया है। मैंने चूँकि बात करना थी इसलिए वहाँ बैठ
कांग्रेस को बकवास करने के बजाय दूसरे कोई बात नहीं आती। प्रभुराम चौधरी जी हों, तुलसी सिलावट भी हों, रणजीत जाटव हो, एक नहीं चाहे इमरती देवी हो, 5-5, 7-7 निर्वाचित कांग्रेस में अनुसूचित जाति के जनजाति के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने इनको अपमानित किया, इमरती देवी को कांग्रेस ने अपमानित किया, तुलसीराम सिलावट को कांग्रेस ने अपमानित किया, प्रभुराम चौधरी को कांग्रेस ने अपमानित किया, रणवीर जाटव को, और कांग्रेस के अनेक अनुसूचित जाति से जो निर्वाचित थे उनने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी में जातिगत कोई भेद नहीं है, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, हिंदू हम सब एक। हम और ये फोटो आने के बाद सियासत शुरू हो गई। इस फोटो में प्रभुराम चौधरी पूर्व मंत्री और आशुतोष तिवारी एक मेज पर खाना खा रहे हैं, लेकिन प्रभुराम चौधरी जी की जो प्लेट है वो डिस्पोजेबल है, जबकि आशुतोष तिवारी की प्लेट स्टील की है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए खुद पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी जी जुड़ रहे हैं। प्रभुराम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। प्रभुराम जी, कांग्रेस फोटो लोगों के बीच लाई है सोशल मीडिया पर, उसने वायरल की है। हमने आपकी सफाई भी सुनी, आपका बयान भी सुना। आप कह रहे हैं कि और भी विधायकों ने वहां पर आपके जैसे ही इसी प्लेट में खाना खाया है। आप ही अगर और तस्वीर को या हकीकत को साफ कर सकें। माननीय रामपाल सिंह जी ने भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों का एक भोज रखा था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया था जी। जो मैं जिस प्लेट में खाना खा रहा हूँ सारे विधायकों ने उसी टाइप की प्लेटों में सबने खाना खाया। मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, सारे विधायक खड़े होकर खाना खा रहे थे। मुझे माननीय रामपाल जी से माननीय पटवा जी से कुछ बात करना थी, तो मैं वहाँ अपनी प्लेट लेके खाना खाते खाते वहाँ पर बैठ गया। रही बात आशुतोष तिवारी जी की, तो आशुतोष तिवारी जी का किसी रामपाल जी सिंह जी के किसी कर्मचारी के यहाँ से कुछ भोजन बन के वहां से आया था, उनका उपवास था या उनका परहेज था, तो वो उसके संबंध में तो वही बताएंगे। लेकिन सारे विधायकों ने जिस तरीके से खाना खाया उसी तरीके से मैंने खाना खाया, सबने खड़े होकर खाया। मैं बैठ के बात चर्चा करते हुए मैं बैठ गया, मुझे एक कार्यक्रम में दूसरे में जाना था। इसलिए ये कांग्रेस तो एक ओसी मानसिकता का परिचय दे रही है और इस तरीके से समाज में विभाजन करने की जो बात कर रही है कांग्रेस, इसलिए तो कांग्रेस गर्त में जा रही है और इसी तरीके से कांग्रेस पीछे चली जाएगी अगर इस तरीके से समाज में डिवाइडेशन करने की बात अगर ये लोग करेंगे तो। हेलो जी, कौन कौन इस बैठक में मौजूद था? जिन विधायकों का आप जिक्र कर रहे हैं, किस किस ने ऐसी ही थाली में, ऐसी डिस्पोजेबल थाली में खाना खाया? थोड़ा सा और अगर आप बता सकें, दर्शक भी जानना चाहता है। भोपाल संभाग और होशंगाबाद संभाग के सभी विधायकों का भोज था वहाँ पर। राजवर्धन सिंह जी नरसिंहगढ़ के विधायक भी वहाँ थे जी। वहाँ पर हमारे जो विश्वास सारंग जी भी वहाँ थे, रामेश्वर शर्मा जी भी वहाँ थे, अन्य हमारे माननीय और भी जो विधायक थे होशंगाबाद संभाग के बहुत सारे विधायक थे वहाँ पर, तो सबने खड़े होकर उसी टाइप की प्लेट में खाया। मेरा ये बांटने की बात कांग्रेस कर रही है, ये उनकी मानसिकता का ये परिचय है और इस तरीके से इसीलिए कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। जी, तो आपको लग रहा है कि उपचुनाव से पहले ये सब जानबूझ के इस तरह की कोशिशें हो रही हैं या फिर बांटने की सियासत हो रही है? हाँ, ये देखा, मैंने आपको पूरी बात बता दी है। इस तरीके की कोई बात नहीं है, ना ऐसा कोई वो हुई। और जिसको फोटो को वायरल करके जिस तरीके से ये डिवाइडेशन वाली बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, यानी कि सब कुछ ठीक है। ऐसा जैसा आरोप बीजेपी के जरिए लगाया माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जरिए लगाया जा रहा है कि सम्मान नहीं होता है जो दूसरे वर्ग से लोग आते हैं, सवर्ण वर्गों के अलावा बीजेपी के अंदर। ऐसी कोई तस्वीर या ऐसी कोई फीलिंग भी आपको बीजेपी के अंदर नजर आई क्या प्रभुराम जी? है कि वहाँ जो फोटो और भी खींचे होंगे, मैंने तो कोई फोटो वहाँ खींचे नहीं है ना। और वहाँ जिनके यहाँ भोज था रामपाल सिंह जी के यहाँ, अब वहाँ किसने फोटो खींचा, कौन क्या कर रहा था, मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। जी, और बिल्कुल। आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में आपके लिहाज से ऐसी कोई नहीं, ये केवल सियासत है। रहिएगा,
बहुत जल्द लौट रहा हूं। एक छोटा सा सवाल, अनुराग भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, ये हम मानकर चलें कि ठीक है, प्रभुराम चौधरी जी को आप भी सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे विधायक थे वहां पर जो भोपाल और दो संभागों के, सभी ने उसी तरह से उसी प्लेट में वैसे ही खाना खाया, लेकिन इस तस्वीर ने सियासत करने का कांग्रेस को एक मौका जरूर दे दिया। बिल्कुल, देखिए प्रभुराम चौधरी जिस तरीके से बात को बयां कर रहे हैं और वो इस बात को भी जाहिर कर रहे हैं कि उनको जिस तरीके से दूसरे विधायकों ने भोजन खाया था, उसी तरीके से उन्होंने भी डिस्पोजल में भोजन खाया था। परहेज या किसी अन्य कारण से आशुतोष तिवारी को दूसरी थाली दी गई थी, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इस मुद्दे को भुना रही है, कोशिश इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया को बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया था और इस बात को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया को दूसरी वरीयता में रखा है। उसके बाद कांग्रेस को इस फोटो के जरिए बीजेपी को घेरने का मौका जरूर मिल गया, लेकिन जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी कह रहे हैं कि उनको ये पूरी की पूरी ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति का हिस्सा है, तो कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले इस तरीके के कई बयान और कई तरह की तस्वीरें जरूर निकल कर आएंगी, जिसको बीजेपी और कांग्रेस अपने पक्ष में बनाते हुए अनुराग, लेकिन सबसे अनुराग रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सज्जन जी, एक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से वायरल की जा रही है, प्रभुराम चौधरी और आशुतोष तिवारी जो कि संगठन मंत्री हैं बीजेपी के, थाली अलग अलग है, खाना है, आप कह रहे हैं कि ये सम्मान है बीजेपी के अंदर निचले वर्ग के लोगों का। प्रभुराम चौधरी जी कह रहे हैं कि उस बैठक के दौरान और भी विधायक थे, उन्होंने भी उनके जैसे ही खाना खाया, केवल कोरी सियासत कर रही है कांग्रेस। अच्छा, अब अपनी गिल्टी को छुपाने के लिए इस तरह का बोलना एक आत्मसम्मानी व्यक्ति के लिए मैं ठीक नहीं मानता। जो सत्य है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और भी विधायकों ने खाया, पर जो आदरणीय बड़े नेताजी हैं, जो उनके संगठन मंत्री हैं, आप खुद तस्वीर में देख लें कि वो किस तरह की थाली में खाना खा रहे हैं और प्रभुराम चौधरी किस तरह के थाली में, किस बर्तन में खाना खा रहे हैं। आप जरा देख लें, इसमें हमारा बोलने का कुछ नहीं है। मैं तो ये तुलसी सिलावट ने 3 दिन पहले कहा कि दलितों की उपेक्षा होती थी, दलित नेताओं की, तो इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा। एक भाषण उनका याद दिला दूं, मेरे साथ में एक मंच साझा किया था तुलसी सिलावट ने कि मैं तो एक सब्जी बेचता था, सब्जी बेचने वाला हूँ जी, मुझे कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बना के एक जर्रे को आसमान पे बिठा दिया। सब्जी बेचते थे ये, कांग्रेस ने वहां बिठाया और आरोप लगाते कि कांग्रेस 2 दर्जे का व्यवहार करती दलितों से। अब ये देख लीजिए कि सामने ही सामने प्रभुराम चौधरी का जो चित्र वायरल हो रहा है, उसमें आप खुद ही न्याय कर देंगे प्रशांत जी कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। पर ये आत्मसम्मान खोए हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, जिनका अब पूछेंगे इनसे क्षेत्र में जाएंगे जब क्या हालात हैं, अपनी उनको छुपाने के लिए गिल्टी को ये लोग झूठा बयान दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में जाति पहला पार्ट रहता है जी। सज्जन जी, हमारा कोई परसेप्शन नहीं है, जो तस्वीर आपने आपकी तरफ से सामने आई वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई भी है। खुद प्रभुराम चौधरी जी हमारे साथ हैं, वो इस पर बहुत साफगोई से अपनी बात रख रहे हैं। एक बार फिर सुनिएगा क्या कह रहे हैं, और जुड़े भी हुए हमारे साथ लाइव में। प्रभुराम जी, आपने सज्जन जी को भी सुना होगा, सज्जन वर्मा जी को भी, उस पर आपका रिएक्शन जरूर इस वक्त। देखिए, मैंने पूर्व में ही बताया कि जो सभी विधायकों का भोजन था और सभी विधायकों ने जैसे डिस्पोजल में जो खाना खाया वही मैंने खाया है, और क्योंकि मुझे बात करना थी तो मैं, सब विधायकों ने खड़े होकर खाना खाया, मैं वहां जाकर बैठ के बात कर रहा था। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना पहले से किसी कर्मचारी के यहाँ से अलग, या उनका परहेज करते थे, या उनका उपवास था, उनका अलग। आप अगर प्लेट में नजर डालेंगे तो जो मैं खाना खा रहा हूँ वो खाना उधर नहीं है, तो इसलिए उसको उसमें तूल देने की कोई ऐसी बात नहीं है और न ऐसी कोई बात है। ये तो मतलब एक गलत मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है जी।
सज्जन जी, पूरी बात आपने भी सुनी होगी। परहेज या फिर हो सकता है कि शायद उपवास हो, ये प्रभु राम जी कह रहे हैं। अगर आशुतोष जी के लिए उनके किसी रामपाल जी के किसी कर्मचारी के अगर यहां से अगर खाना आया है तो उसमें दिक्कत क्या थी? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जो चित्र आ रहे हैं उन पे अपनी बात कर रहे हैं। आत्मसम्मान खो के राजनीति करना कहीं भी ठीक मैं नहीं मानता। मैंने भी जीवन भर स्वाभिमान की राजनीति करी, उसी वर्ग से आता हूँ। जो सत्य है उसको स्वीकार भी करता हूँ, जो सत्य है चाहे अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना हो तो बोलता हूँ। पर आप देख लीजिए, उपास है तो उपास हो, ये थाली अलग अलग थोड़ी होती है। उपास में थाली तो एक ही रहती है ना। अच्छा, एक बात और देख लीजिए चित्र में, ये कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं, बाकी के लोग किस कुर्सी पे बैठे हैं आप देख लेना। ये टेंट वाली कुर्सी होती है ना प्लास्टिक की, उस पे बैठे हैं रामपाल और दूसरे जो नेताजी हैं वो काय पे बैठे हैं, देख लेना भैया, पता चल जाएगा। अब हम क्या बोले, आदमी आत्मसम्मान कोई नहीं। आपने एक और सवाल उठा दिया। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम, इस पर छोटा सा रिएक्शन चौधरी जी का और बनता है। प्रभु राम जी, कुर्सी पर भी सवाल उठा दिया है सज्जन जी ने। मैं ही बताया कि मेरे को सारे विधायक खड़े होकर खाना खा रहे थे, मैं भी खड़े होकर खाना खा रहा था। मुझे जल्दी जाना था, हमारे जिले के माननीय विधायकों से 2 मिनट मुझे बात करना थी, तो मैं जाकर वहाँ खाना खाते खाते वहाँ बैठ गया। तो इसमें कोई आपत्ति वाली कोई कहीं से कोई बात नहीं होती है। और मैं स्वयं आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ नहीं थे वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, और मैं इस तरीके की फोटो की राजनीति तो करता नहीं हूँ क्या। और आत्मसम्मान की बात जहाँ तक है, पूरे स्वाभिमान वो आत्मसम्मान के साथ में हम काम करते हैं, और कहीं किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है। और जो लोग भी इस बात को उठा रहे हैं वो उसी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया प्रभु राम जी हमसे बात करने के लिए। सज्जन सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अनुराग हमारे साथ बने थे, शुक्रिया अनुराग आपका। तो ये तस्वीर इस वक्त सियासत का अखाड़ा बन गई है। तस्वीर में प्रभुराम चौधरी जी हैं, साथ ही आशुतोष तिवारी हैं, बीजेपी के संगठन मंत्री। खाना दोनों खा रहे हैं लेकिन थाली अलग अलग है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर भोपाल से है। पांढुर्ना नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रवीण पालीवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रवीण पालीवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। निर्दलीय के तौर पर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे प्रवीण पालीवाल। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मेन मुद्दे मेरे यही है, पांढुर्ना को जिला बनाने का है, और वहाँ पे कामठी जलाशय है जिसको जानबूझकर निरस्त कर दिया कमलनाथ जी ने, जबकि वो पूरी तरह से उसका पूरा हो चुका था, पूरा कार्य पूरा हो चुका था, पर उन्होंने निरस्त कर दिया। मैंने निवेदन किया है पालीवाल जी पांढुर्ना जिला होगा, ये भी मेरे वैसे घोषणा हमारे शिवराज जी की है, और उनसे फिर से निवेदन में कर रहा हूँ कि संभाग बने छिंदवाड़ा और पांढुर्ना बने हमारा जिला। तो ये तो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, अपने क्षेत्र में विकास मॉडल बताते हैं, तो आप कैसे फिर छोड़ के आ गए? नहीं, कोई ऐसा विकास अपने को ऐसा लगता है, आप वहाँ पे आए और हम लोगों की सबकी व्यथा आप लोग जमीन पर आकर वहाँ पे देखें तो आप लोगों को महसूस होगा कि कैसी स्थिति में है हम लोग। क्या मॉडल, विकास मॉडल नहीं हुआ? नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पांढुर्ना नगर पालिका के अध्यक्ष ने बीजेपी ज्वाइन की है, हम उनका स्वागत करते हैं। महत्वपूर्ण विषय हमारे आप सब लोगों के लिए है कि पांढुर्ना नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष छिंदवाड़ा जिले के आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। पालीवाल जी हमारे बीच में है, हमने उसका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करा के उनका बहुत बहुत स्वागत किया है और हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अनुराग, ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से चल रहा है। कल संजू जाटव बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई थी, कुछ और नेता भी इसी तरह से पार्टियों का रुख बदल रहे हैं या पार्टियों की तरफ, अलग अलग पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम ये एक और बदलाव माने? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी तेज है। हालांकि जो प्रवीण पालीवाल हैं वो छिंदवाड़ा के पांढुर्ना से आते हैं,
वहां पर किसी तरीके का चुनाव नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर पर कहीं ना कहीं जो है मजबूती दिखाने की ये कोशिश है। और यही कारण है क्योंकि छिंदवाड़ा का इलाका सीधे कमलनाथ का आता है, वहां से नकुलनाथ सांसद हैं, विधायक चुनकर कमलनाथ वहां से आए और लंबे समय से जो है छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। तो प्रवीण जो पालीवाल हैं वो कई समय तक, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे और अब उनके दल बदल होने से भले उपचुनाव पर असर ना पड़े, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर है। और ये सिलसिला न सिर्फ बीजेपी में बल्कि बीजेपी के नेताओं का भी कांग्रेस में जाने का सिलसिला लगातार जारी है। संजू जाटव जो है कांग्रेस में शामिल हुई थी, उनकी तस्वीरें सामने आई थी और वो कह रही थी कि वो बीजेपी में बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश ये जरूर बीजेपी की तरफ से है, चूंकि ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र जिसका जिक्र कर रहे हैं अनुराग, स्वाभाविक है प्रवीण पालीवाल उस क्षेत्र से आते हैं और बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला